अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी यह जानना ज़रूरी है जनरल नॉलेज, ठीक है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड है वह अलग वीडियो है जो कि आपको सुबह मिलती है इस चैनल पर, ठीक है। इस चैनल पर इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन और कंपटीशन से रिलेटेड जीके क्वेश्चन एनालिसिस करने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है पहला रेशमा, दूसरा हिमांशी, तीसरा आकांक्षा और चौथा इंदिरा गांधी। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला रेशमा, ठीक है। हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? रेशमा नाम था, याद रखना। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है पहला 6 सितंबर, दूसरा 5 सितंबर, तीसरा 7 सितंबर और चौथा 9 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को। अगला सवाल है, हाथियों का देश किसे कहते हैं या कहा जाता है? हाथियों का देश किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है पहला लाओस को, दूसरा भारत को, तीसरा श्रीलंका को, चौथा पाकिस्तान को। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला लाओस देश को हाथियों का देश कहा जाता है। लाओस देश में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन से पहला मुक्केबाजी, दूसरा भाला फेंक, तीसरा कुश्ती, चौथा बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडल जीते हुए थे, ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है पहला 10 नवंबर, दूसरा 11 जून, तीसरा 13 नवंबर, चौथा 12 नवंबर। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस? 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। अगला सवाल है, आलू की खोज किस देश ने की थी? आलू की खोज किस देश ने की थी? आपके ऑप्शन है पहला श्रीलंका ने, दूसरा भारत ने, तीसरा पेरू ने और चौथा पाकिस्तान देश ने। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा, पेरू देश ने आलू की खोज की थी। किस देश ने की थी? पेरू देश ने। आपने नाम शायद पहली बार सुना है, ठीक है। पेरू देश है एक जो कि आलू की खोज किया था, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? आपके ऑप्शन है पहला हलवा मछली, दूसरा सुरमई मछली, तीसरा है गरनाई मछली और चौथा है रानी मछली। तो इसका सही जवाब है साथियों गरनाई मछली जो है वह हवा में उड़ती है, ठीक है। गरनाई मछली हवा में उड़ती है। अगला सवाल है, पर उतरना, ठीक है, पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, प्रश्न क्या है? पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन से पहला गर्म हो जाना, दूसरा ठंडा हो जाना, तीसरा बुखार उतरना, चौथा क्रोध कम हो जाना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है साथियों क्रोध कम हो जाना, ठीक है। पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्रोध कम हो जाना। अगला सवाल है, ज़्यादा पानी पीने से कौन सा अंग खराब होता है? ज़्यादा पानी पीने से कौन सा अंग खराब होता है? आपके ऑप्शन से पहला हार्ट, दूसरा आँख, तीसरा लीवर, चौथा सर दर्द। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा सिर दर्द, ठीक है। सिर दर्द होता है ज़्यादा पानी पिएंगे। अगर आप जैसे 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं तो ठीक है एक दिन में, और अगर आप इससे ज़्यादा पानी पीते हैं तो सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। लेकिन एक दिन में कम से कम 4 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, और इससे ज़्यादा पिएंगे तो आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? आपके ऑप्शन से पहला 27 राज्य, दूसरा 28 राज्य, तीसरा 29 राज्य, चौथा 30 राज्य। साथियों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यह प्रश्न आपके लिए है, ठीक है, कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं?
27 राज्य हैं या 28 राज्य हैं या 29 राज्य हैं या 30 राज्य हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में। पेड़ में 8 अलग अलग तरह के फल लगते हैं। प्रश्न क्या है? किस पेड़ में 8 अलग अलग तरह के फल लगते हैं? आपके ऑप्शन से पहला संतरा, दूसरा लीची के, तीसरा जामुन के, चौथा फ्रूट सैलेड ट्री के। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, फ्रूट सैलेड ट्री के पेड़ में 8 अलग अलग तरह के फल लगते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? ऑप्शन है पहला 4 लीटर, दूसरा 3 लीटर, तीसरा 2 लीटर और चौथा 1 लीटर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला 4 लीटर। इंसान को एक दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है? ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान। सही जवाब है साथियों राजस्थान में। ठीक है, भारत के राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है। अगला सवाल है, चूहा कितनी रफ्तार से दौड़ सकता है? चूहा कितनी रफ्तार से दौड़ सकता है? ऑप्शन है पहला 2 मील प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 5 मील प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 8 मील प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है 9 मील प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा 8 मील प्रति घंटा। चूहा 8 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक है, चूहा कितनी रफ्तार से दौड़ सकता है? 8 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला सवाल है, पेट्रोल पंप पर कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? पेट्रोल पंप पर कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? आपके ऑप्शन से पहला सूती कपड़े, दूसरा गीले कपड़े, तीसरा सूखा कपड़े और चौथा नायलॉन कपड़े। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, नायलॉन के कपड़े पेट्रोल पंप पर नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है, किस जानवर का सींग सोने से भी महंगा होता है? ऑप्शन है पहला हिरण, दूसरा गेंडा, तीसरा भेड़, चौथा गाय। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा गेंडा। गेंडा का सींग जो है वह सोने से भी महंगा बिकता है, याद रखना। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा नारियल की खेती कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा नारियल की खेती कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है पहला तमिलनाडु, दूसरा उड़ीसा, तीसरा केरल और चौथा राजस्थान। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा केरल राज्य में। ठीक है, नारियल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? किस राज्य में? केरल राज्य में नारियल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन है पहला जनगण मन, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा मेरा भारत महान, चौथा मेरे देश की धरती। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, याद रखना भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन से पहला सारनाथ, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा कुशीनगर, चौथा गया। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? जो आप इंस्टाग्राम अभी यूज़ करते हो वह किस देश की कंपनी है? ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा अमेरिका। अमेरिका देश का कंपनी है यह इंस्टाग्राम। ठीक है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। फांसी की सज़ा कितने बजे दी जाती है? फांसी की सज़ा कितने बजे दी जाती है? ऑप्शन है पहला 6 बजे, दूसरा 5 बजे, तीसरा 4 बजे और चौथा 8 बजे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा 4 बजे। ठीक है, फांसी की सज़ा कितने बजे दी जाती है? 4 बजे दी जाती है एग्जैक्ट। अगला सवाल है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? पहला ऑप्शन है चीन में, दूसरा भूटान में, तीसरा श्रीलंका में और चौथा पाकिस्तान में। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा पाकिस्तान में। ठीक है, लाल किला भारत के अलावा पाकिस्तान देश में भी है। अगला सवाल है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? ऑप्शन है पहला सांप, दूसरा कंगारू, तीसरा
जिराफ और चौथा बंदर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला सांप। सांप जो है वह जीभ से सांस लेता है। ठीक है, अगला सवाल है घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है। जैसे कि चोट लग जाए, वह घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है। आपके ऑप्शन है पहला विटामिन डी, दूसरा विटामिन के, तीसरा विटामिन बी और चौथा विटामिन ए। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा विटामिन के। घाव भरने में विटामिन के मदद करता है। ठीक है, जो कि जल्दी घाव पूज जाता है। अगला सवाल है किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है। किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है। ऑप्शन है पहला मच्छर, दूसरा चूहा, तीसरा छिपकली, चौथा मधुमक्खी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला मच्छर। मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। अगला सवाल है साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा भूटान, तीसरा कुवैत, चौथा पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा कुवैत। ऊँट कुवैत देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला सवाल है किस देश में मछली की बारिश होती है। किस देश में मछली की बारिश होती है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा होंडुरास। सही जवाब है होंडुरास। ठीक है, होंडुरास देश में मछली की बारिश होती है। जब बारिश होती है तो ऊपर से मछलियां भी गिरती हैं। अगला सवाल है किस देश में माचिस की सबसे ज़्यादा खपत होती है। किस देश में माचिस की सबसे ज़्यादा खपत होती है। ऑप्शन है पहला ब्राज़ील, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा भारत में माचिस की सबसे ज़्यादा खपत होती है। अगला सवाल है कच्चा आम खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। पहला ऑप्शन है कब्ज, दूसरा पथरी, तीसरा एसिडिटी और चौथा डायबिटीज। सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा एसिडिटी। कच्चा आम खाने से एसिडिटी की बीमारी ठीक होती है। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है पहला गोवा, दूसरा असम, तीसरा केरल, चौथा झारखंड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, यह प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किस देश में दहेज लेना अपराध माना जाता है। किस देश में दहेज लेना अपराध माना जाता है। ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा नेपाल और चौथा है पाकिस्तान। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इटली। इटली देश में दहेज लेना अपराध माना जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला सवाल है घर के मंदिर में किस चीज़ को रखने से गरीबी आती है। ऑप्शन है पहला घी, दूसरा शहद, तीसरा अगरबत्ती और चौथा मांस मछली। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा मांस मछली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, अगला सवाल है एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। प्रश्न क्या है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऑप्शन है आपका पहला केवल एक बार, दूसरा है कई बार, तीसरा है 2 बार और चौथा है 3 बार। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा कई बार। एक ही व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति कई बार बनाया जा सकता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है पहला यूरेनियम, दूसरा हीरा, तीसरा सोना और चौथा तांबा। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला यूरेनियम। ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है, यूरेनियम। अगला सवाल है ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं। ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं। ऑप्शन है पहला 110 कमरा, दूसरा ऑप्शन है 120 कमरा, तीसरा ऑप्शन है 125 कमरा और चौथा ऑप्शन है 150 कमरा। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा 120 कमरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 120 कमरा है टोटल।
ताजमहल में। साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी है और इन 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आपने सही किया है। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पहला मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा सिंगापुर, चौथा कोलकाता। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, कहाँ है? सिंगापुर थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सिंगापुर थी। ठीक है, अगला सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ऑप्शन है पहला भारत और दूसरा फ्रांस, तीसरा थाईलैंड, चौथा अमेरिका। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा, थाईलैंड। ठीक है, सफ़ेद हाथी दोस्तों थाईलैंड देश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, भारत को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? भारत को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? ऑप्शन है पहला 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1948 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 को, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1951 को। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रश्न क्या है? भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा मध्य प्रदेश। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा, गुजरात। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन राज्य है। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? ऑप्शन है पहला 45 सेकंड, दूसरा 60 सेकंड, तीसरा 65 सेकंड और चौथा 52 सेकंड। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। साथियों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।